पर भी हमला हो गया था, इसीलिए वो बाइक वहीं पर रह गई। और अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जाएंगे। वजह यह है कि जिस पासपोर्ट पर वो बाइक है वो असली है। ये सुनकर तो लॉक मास्टर और भी डर जाता है और बताता है कि वो बाइक अब जरूर फादर के गुंडों के पास हो। रात को इंजीनियर लड़की प्रोफेसर के पास आकर कहती है, मुझे पता है आप काफी दुखी हैं, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि दिल टूटना कैसा होता है। प्रोफेसर कहती है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ मुझे एक दिन छोड़कर चली जाए। इंजीनियर कहती है कि मुझे इसके पीछे कोई और वजह लगती है, जरूर आपकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो आपको छोड़ना चाहती है। ये सुनकर प्रोफेसर को काफी हैरत तो हुई, लेकिन इस बारे में वो छानबीन करने लगता है। जहाँ जल्दी उसे पता चल गया कि ये सच है, मेरी वाइफ सच में किसी और के साथ हो चुकी है। बर्लिन और कमील जब एक साथ थे तो कमील का हस्बैंड उसे कॉल करके बताता है कि आज मैं छुट्टी पर था और मैंने तुम्हारी सारी ईमेल्स पढ़ ली है। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा अब किसी और के साथ चक्कर है। ये सुनकर बर्लिन हैरान नहीं था, बल्कि वो तो खुश हो रहा था कि चलो शुक्र है, अब कमील मुझे अपना लेगी और अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। लेकिन कमील तो उसे ये कह देती है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती, तुम्हें भी पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी बस दोस्ती, जबकि मैं और मेरा हस्बैंड तो बच्चे के लिए प्लान बना रहे। ये सुनकर बर्लिन एक बार फिर टूट जाता है, क्योंकि आज कमील भी उसे धोखा दे दी, यानी कि आज भी उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। इसलिए वो जब यहाँ से जा रहा था तो लॉक मास्टर को कॉल करके बताता है कि कमील का हस्बैंड बहुत ही चालाक इंसान है और अब मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूं। अब कमील का हस्बैंड अपनी नीलामी करके लॉकर रूम में पहुँच जाता है और आने वाले सामान को तिजोरियों में रखने लगता है, जबकि उधर बर्लिन और उसकी टीम भी बिल्कुल तैयार थी उन सब को चुराने के लिए। जैसे ही सारी चीजें कमील का हस्बैंड तिजोरियों में रखता है तो वो टीम भी आगे बढ़ती है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। एक एक करके तिजोरियों में जो भी सामान था वो सब को चुराने लगते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर अपने घर टूटने की वजह से दुखी था, जबकि बर्लिन को एक बार फिर धोखा मिला था, वो इस वजह से गुस्से में था। तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है, जिस दौरान गलती से एक चीज वहाँ पर गिर गई, जिससे आवाज पैदा हुई और ये आवाज कमील का हस्बैंड नीलामी घर का डायरेक्टर सुन लेता है। इसीलिए वो गार्ड को कहता है कि जल्दी जाओ लॉकर रूम में चेक करो वहाँ पर कोई है तो नहीं। और अब जब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर चेक करने के लिए आया तो ये सब लोग जल्दी से वहाँ पर छुप गए, तो गार्ड उन्हें देख ही नहीं पाता, उसे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब ये लोग भी बड़ी चालाकी से सारी तिजोरियों को चोरी कर लेते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल भी जाते हैं। अब ये लोग प्लान करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी हर एक चीज को हटा देंगे, साफ सफाई भी कर देंगे, ताकि किसी को भी कभी शक ना हो कि हम यहाँ पर आए और हमने ही ये चोरी। अब हालांकि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि यहाँ पर उनका बाल भी नहीं गिर सकता था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर सफाई करती हैं ताकि कोई भी सबूत यहाँ पर रह न जाए और पुलिस इन तक पहुँच न जाए। रात के वक्त बर्लिन लॉक मास्टर के साथ कमील के हस्बैंड के घर जाता है। यहाँ वो उसे एक दवाई सुगाकर बेहोश कर देती है, फिर उसके पूरे घर से ये लोग कैमरास को निकाल देते हैं। फिर बर्लिन लॉक मास्टर को कहता है कि अब से हम सारे अलग अलग होटल्स में रुकेंगे और कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर कोई बाहर आया तो हम पकड़े जा सकते हैं, यानी कि एक रात के लिए उन्हें अंडरग्राउंड सबसे छुपकर अलग अलग रहना पड़े। ये कहकर वो लॉक मास्टर को यहाँ से भेज देता है, जबकि खुद कमील के हस्बैंड के कपड़े पहनकर उसके फार्म हाउस में जाता है और जो सिर्फ रात इन्होंने चुराए थे उनमें से एक लॉकेट के टुकड़े करके वो पूरे घर में फैला देता है, ताकि जब पुलिस इंक्वायरी करने यहाँ पर आए तो उन्हें यही लगे कि कमील के हस्बैंड ने ही चोरी या फिर चोरी में चोरों का साथ दिया है। अब असल में यहाँ पर बर्लिन कमील के हस्बैंड के साथ ही सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहा था, उसे फंसा कर ताकि वो फंस जाए और उसकी वाइफ कमील मेरे पास आ जाए और हम दोनों का ताल्लुक दोबारा से पहले जैसा हो जाए। अब लॉकर रूम से बाहर आने के बाद ये उस दीवार को भी मजबूती से वेल्डिंग कर दी थी, ताकि यहाँ पर भी कोई सबूत बाकी न रहे। उन्होंने पूरे सुरंग को भी पहले जैसा बना दिया, फिर सारे कैमरास पर से और सिस्टम पर से भी पूरी तरह अपना कंट्रोल हटा देते ताकि शक की जरा से भी गुंजाइश ना बचे। रात के वक्त सेटेलाइट मैन हैकर लड़की से मिलने आता है, उसे कहने लगा कि अभी फिलहाल मैं पेरिस नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर पुलिस बाइक तक पहुँच गई तो वो लोग मेरे पासपोर्ट तक भी पहुँच जाएंगे। मैं अपना पासपोर्ट चुराने ऑफिस गया था, लेकिन वहाँ हर तरफ अलार्म लगी, इसलिए मैं पासपोर्ट नहीं चुराया और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपना पासपोर्ट हासिल कर सकूं। ये सुनकर हैकर लड़की कहती है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बर्लिन ने बाहर निकलने से मना किया है। ये सुनकर सेटेलाइट मैन कहता है, पर ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा पासपोर्ट पुलिस के हाथ लग गया तो हम लोग और हमारी चोरी तो वैसे भी पकड़ी जाए, इसलिए जल्दी से मेरे साथ चलो। जो सुनकर हैकर लड़की भी उसकी मदद करने को राजी हो जाती है। ये दोनों अपने साथियों से बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जबकि लॉक मास्टर इंजीनियर लड़की के कमरे में आ जाता है। इंजीनियर लड़की लॉक मास्टर से पूछती है कि तुम्हारी उंगली पर टैटू कैसा बना हुआ है, जिस पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि ये भी एक दूसरे को पसंद है। हैकर और सेटेलाइट में उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं। हैकर यहाँ के सिस्टम को हैक करके उसका पासपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड पूरे देख लेता है। वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करो। जब हैकर कहती है कि मैं यहाँ की नई वर्कर हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर और भी वर्कर्स आ जाते हैं जो हैकर से
उनके सभी सवाल जवाब देने लगते हैं। इसी दौरान हैकर के कंप्यूटर में एरर आने लगता है। इन्हें पासपोर्ट निकलने में गड़बड़ी आ रही है। ये देखकर गार्ड हैकर को कहता है कि तुम्हें कंप्यूटर को दोबारा से चलाना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। अब ऐसा करने के लिए गार्ड जब टेबल के नीचे जाता है तो वो वहाँ पर सेटेलाइट मैन को देख लेता है जो छुपा हुआ था। अब एक तरफ हैकर उसका पासपोर्ट डिलीट कर रही थी, जबकि गार्ड सेटेलाइट मैन पर गन तान लेता है। पूछता है कि बताओ आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए। सेटेलाइट मैन उसकी तरफ कुछ फेंक कर मारता है जिससे उसकी गन नीचे गिर गई। गन को जल्दी से हैकर उठाकर उन्हीं पर तान लेती है। वो उनसे झूठ बोल देती है कि हम लोग चोर हैं और यहाँ पर चोरी करने के लिए आए। दोनों उनसे कुछ पैसे भी छीनते हैं और यहाँ से भाग निकलते हैं। इस बात से दोनों ही काफी खुश हो गए। लॉक मास्टर और इंजीनियर इस बार में जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे तो यहाँ से वो उनकी गाड़ी चुराने का सोचते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते, इसीलिए वो बड़ी चालाकी से एक कपल की गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। लॉक मास्टर इंजीनियर लड़की को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर रेस हो रही थी और ये गाड़ियों की रेस, इसलिए लॉक मास्टर वहाँ के एक आदमी को चैलेंज करता है। कहने लगा कि अगर मेरी रेस हार जाऊंगा तो मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दे दूंगा और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। इंजीनियर लड़की यहाँ पर चोरी किया हुआ एक हार भी लेकर आई होती है। उसका पहनने का दिल कर रहा था लेकिन लॉक मास्टर उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, ये कहकर कि यहाँ पर इसे पहनना खतरे से खाली नहीं होगा। जिस पर इंजीनियर कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना महंगा और कीमती लॉकेट पहली बार देखा है, मेरा बहुत दिल कर रहा है इसको पहनने, लेकिन अगर तुम मना कर रहे हो तो मैं बाद में पहन लूंगी। ये कहकर उसने हार को अपनी जेब में रख लिया। अब इस रेस में लड़कियों को भी गाड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता था, यानी एक गाड़ी पर एक लड़की खड़ी हुआ गाड़ी को वो स्पीड में चलाया जाता है। जैसे रेस स्टार्ट हुई इंजीनियर लड़की को काफी मजा आया क्योंकि वो लॉक मास्टर की गाड़ी के ऊपर खड़ी। तभी इंजीनियर लड़की का फोन बजने लगा। उसने जब चेक किया तो उसके पुराने दोस्त का फोन था। ये देख वो काफी हैरान रह गई, जज्बाती भी हो जाती है, इसलिए लॉक मास्टर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। वो भी बिना सोचे गाड़ी रोक देता है और इस टाइम वो इस रेस में हार गया था। इंजीनियर लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है, इसलिए लॉक मास्टर उसे संभालता है। रेस हारने की वजह से लॉक मास्टर को वो गाड़ी दूसरी लड़की को देनी पड़ती है, जिसके बाद वो इंजीनियर को लेकर यहाँ से चला जाता है। वो उसे एयरपोर्ट पर ले जाकर एक प्लेन में बिठाता है। पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुमने गाड़ी रुकवाई। वो बताती है कि मेरे पास मेरे पुराने दोस्त की कॉल आ गई जो देखकर मुझे उसकी याद आने लगी और मैं रोने लग गई तो मुझे गाड़ी रुकवानी पड़ी। वो अपनी कहानी बताने लगी कि मेरा वो पुराना दोस्त बहुत अच्छा इंसान था। वो एक काफी बड़ा सिंगर था जिसकी मैं फैन थी, उसे बहुत पसंद किया करती थी, हर वक्त उसके गाने सुनती थी। एक दिन जब उस सिंगर ने मुझे देखा तो हम दोनों का ताल्लुक बन गया। मैं उसके साथ ताल्लुक बनाकर बहुत खुश थी। सब कुछ मुझे किसी सपने की तरह लग रहा क्योंकि जिसकी मैं फैन थी, जो मुझे अच्छा लगता था, आज मैं उसकी दोस्त बन गई। फिर ये सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ा कि मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे इतना प्यार हो गया कि ये पागलपन जुनून तक जाने लगा, जिस वजह से मैं अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। जब कभी भी मैं उसकी पोस्टर देखा करती थी तो मैं बौखला जाती, अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू हो जाती। वो सब देखकर मेरे मॉम डैड को लगा जिसे मैं पागल हो रही, तो उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। अपनी कहानी बताकर वो रोने लगी। जब लॉक मास्टर उसे तसल्ली देकर कहने लगा कि अब मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कुछ बहुत बड़ा तूफान करने वाला। प्लेन स्टार्ट करके वो इंजीनियर को कहता कि मैंने आज से पहले कभी प्लेन नहीं उड़ाया, आज पहली बार तुम्हारे सामने ऐसा करने वाला। इतना कहकर वो प्लेन उड़ा दिया। दोनों को काफी अच्छा तो लगा, लेकिन कुछ देर बाद इंजीनियर उसे फिर जल्दी से रोकने लगा। उसने ऐसे किया और ये दोनों हंसने लगे। फिर जब ये बाहर निकले तो इंजीनियर लड़की अपनी जेब चेक करने लगी। ओह माय गॉड, मेरी जेब में तो वो हार है ही नहीं, जिसका मतलब है कि वो उसी गाड़ी में ही रह गई। बर्लिन जब होटल में गया तो कभी भी उसे मिलने के लिए आ जाती है। कहने लगी कि मुझे तुम भी पसंद हो, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उससे प्यार करती हूँ। बर्लिन कहता है लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। सर एबल डिटेक्टिव को इस केस को हल करने के लिए हायर किया जाता है। अपनी टीम के साथ वो लॉकर रूम में जाते हैं, लेकिन उसे यहाँ पर कोई सबूत, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे वो पकड़े जाते। फिर अगले दिन ये सारे लोग चोरी का सामान लेकर अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाते, जैसा बर्लिन ने प्लान बनाया था। जिसकी बात इन्होंने ये प्लान किया था कि हम बाद में एक जगह आकर मिलेंगे। पुलिस भी नीलामी करके डरे कभी की इस को गिरफ्तार कर चुकी थी क्योंकि सारा शक उस पर आ गया। अब इस टीम में से हमें सेटेलाइट मैन और हैकर लड़की दिखाई जाती है जिन्होंने अपना हुलिया बिल्कुल टूरिस्ट जैसा बनाया हुआ और उन्होंने अपने बैग में चोरी का सामान रखा हुआ था। और क्योंकि कोई भी पुलिस वाला टूरिस्ट के बैग चेक नहीं करता, इसीलिए उन्हें आगे भेज दिया जाता। दोनों एक बस में बैठ गए अपनी मंजिल पर जाने के। उनके बाद प्रोफेसर, इंजीनियर
और लॉक मास्टर एक वैन में बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ पर इंजीनियर और लॉक मास्टर ने वैन बाइक का रोल किया था, जबकि प्रोफेसर उनके डैड बने। और अगर पुलिस इन्हें पकड़ती तो इनके पास नकली राख भी थी, जहाँ वो पुलिस को ये कह देंगे कि हम अपनी माँ की राख को नदी में बहाने जा रहे हैं। कमील जब वापस अपने घर आई तो यहाँ पर पुलिस को देखकर काफी हैरान रह जाती है। जब डिटेक्टिव उसे बताती है कि एक चोरी करने में तुम्हारे हस्बैंड का हाथ है, तो इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर डिटेक्टिव पूछताछ करने कमील के हस्बैंड के पास गई, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि ये चोरी मैंने नहीं की। कमील फोन करके बर्लिन को अपने घर बुलाती है और उसे सारी बात बता देती है कि मेरा हस्बैंड फंस गया है। तब यहाँ बर्लिन उसे हौसला देता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमील उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसी हरकत नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है जो मेरे हस्बैंड को बस फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब मैं अपने हस्बैंड को छुड़वाऊंगी जो पूरी तरह बेगुनाह है। जबकि पुलिस ने भी हर जगह पर नाकाबंदी कर दी थी, रास्ते रोक दिए थे ताकि कोई भी यहाँ से निकल न सके। वो तीनों वैन में बैठकर जब एक नाकाबंदी वाली जगह पर पहुँचती है तो पुलिस उनकी छानबीन करने लगती है। प्लान के मुताबिक लॉक मास्टर और इंजीनियर यही बताते कि हम अपनी माँ की राख को नदी में बहाने जा रहे, लेकिन पुलिस वाले उनकी बातों को यकीन नहीं करते। कहते हैं कि हमें ये राख पहले दिखाओ तभी हम यहाँ से जाने देंगे। लेकिन इंजीनियर लड़की राख वाली बोतल लेकर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस भी उसका पीछा करने लगी और जब उसे पकड़ के वो बोतल को देखते हैं तो सच में उसमें राख ही थी। तब पुलिस को यकीन आ गया कि ये लोग सच बोल रहे हैं और इस तरह हम इनके साथ और मुर्दे के साथ गलत कर रहे हैं, जो सोचकर पुलिस वाले इन्हें जाने देते हैं। प्रोफेसर हैकर लड़की को फोन करके बताता है कि हर जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी लगा दी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से अगले स्टॉप पर उतर जाओ, फिर पैदल ही आगे बढ़ो और यहाँ से निकलने की